ये स्काई ट्यूटोरियल्स की AISTS की जो सीरीज चल रही है IIT टारगेट बैच के लिए, उसका ये थर्ड टेस्ट का जो 10 सितंबर को हुआ था उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन है जो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर ना? तो ध्यान देते हैं, एक बार शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट हम लोग। बोला गया कि एक पर्सन है जो पुश कर रहा है एक बॉक्स को ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो किस पर रखा हुआ है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन over a distance of 15 meter. Thereafter, he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 न्यूटन। 100 न्यूटन तक मतलब 200 न्यूटन तक तो वो, मतलब जब वो 15 मीटर चलाया उस बॉक्स को तब तक तो वो 200 न्यूटन का फोर्स लगाता रहा है, लेकिन उसके बाद वो थक गया तो वो जो अगला 15 मीटर है उसमें उसका जो फोर्स है वो 200 से घट के कितना हो गया, 100 न्यूटन हो गया है। क्लियर ना? ये बोला गया टोटल कितना बॉक्स मूव किया, 30। जब 30 मूव किया पहले 15 में कितना लगा फोर्स, 200 ही, और अगले 15 में 200 से 100 हो गया। तो वर्क डन पूछा जा रहा है जब बॉक्स के टोटल मूवमेंट के लिए। तो भाई हम लोगों को पता क्या है कि वर्क डन जो होता है वो एरिया होता है, एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो भी एरिया आएगा वही क्या बन जाएगा, हम लोगों का वर्क डन बन जाएगा। तो हम लोग को जो ये बोला जा रहा है उसके बेसिस पे हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला गया है भाई कि पहले फोर्स कितना लगा है, 200 न्यूटन। अच्छा कब तक लगा है, 15 मीटर तक लगा है। क्लियर ना? 15 मीटर तक। फिर जो फोर्स है वो 200 न्यूटन से 100 न्यूटन हो गया है, और फोर्स कैसे घटा है, लीनियरली। लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा, तो लीनियरली वो घटा ऐसे कुछ। ठीक है, तो जो उसका फाइनल ये कितना है, ये है इसका 200 न्यूटन और ये है इसका कितना, 100 न्यूटन। क्लियर? और कब तक घट के, बोले कितना हो गया, घट के ये 30 मीटर हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोगों को इसका एरिया निकाल लेना है, जो भी इसका एरिया आएगा वही हम लोगों का क्या बन जाएगा, इसका टोटल वर्क डन बन जाएगा। शुरुआत कर रहे हैं। अगर हम लोग वर्क डन की बात करेंगे तो पहले ये वाला एरिया, इस एरिया की बात करते लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा भाई। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 15 इंटू 200 प्लस, इसकी बात करेंगे हम लोग इस वाले का एरिया निकाल लेते। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300, और इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 15 है। क्लियर ना? तो यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो 15 2 जा 30, 3000 मतलब। अब प्लस इसकी बात करेंगे हम लोग, 2 से इसको कट कर लें कितना आ जाएगा, ये 150, और 15 15 जा 225, और यहाँ एक जीरो लगा देंगे। जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो 3 2 5 5 2 5 0 इतना जूल आ जाएगा। क्योंकि भाई वही वाली बात वापस कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया होता है वो कुछ और नहीं, वो हम लोग को क्या दे देता है, वर्क डन दे देता है। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा 5250। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि एक फोर्स है जो दिया हुआ कितना, -xi कैप प्लस वाई जे कैप, देन the work done by this force in moving a particle from point A 1,0 to 0,1 along line segment edge। देखते हैं क्या बोला यहाँ पे हम लोग को दिया ही है भाई। क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स के हम लोग के पास फॉर्मूला है कि भाई fx dx प्लस fy dy और प्लस एफ जेड डी जेड। लेकिन आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स है वो एक्स और वाई में ही दिया हुआ है। कहाँ से कहाँ तक, भले एक्स का कोऑर्डिनेट देखते हैं। ये गया है 1 से 0 तक, तो 1 से 0। वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ गया भाई, 0 से 1, तो 0 से 1। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है -x, तो एफ एक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, एफ एक्स हम लोग देंगे -x। एफ वाई की जगह क्या रख देंगे, एफ वाई की जगह हम रख देंगे वाई, एफ वाई वाई हो गया। अगर चूंकि ये माइनस बाहर वेट कर ही रहा है, एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से 0 तक, फिर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। यहाँ पर हो जाएगा -1/2, तो हम लोग बाहर कर सकते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 0 माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 1, प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 1/2 अगेन बाहर, अपर लिमिट 1 -0,
यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 और प्लस 1/2, तो यहाँ सिंपली कितना आ जाएगा, ये 1 जूल आ जाएगा, 1 जूल। क्लियर ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 5 × 10⁻³ इज स्ट्रेच्ड इनिशियली बाय 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। द वर्क, अच्छा पहले क्या किया गया था, पहले उसको 5 सेंटीमीटर खींचा गया, उसको 5 सेंटीमीटर और खींचा गया है। तो x क्या होता है, याद करो वर्क डन के फॉर्मूले में यहाँ पर हम लिखते हैं हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ये जो x2 और x1 है ये इलॉन्गेशन या कंप्रेशन होगा कहाँ से, फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अगर कोई स्प्रिंग पहले से 5 सेंटीमीटर खींचा है, अगर हम उसको 5 सेंटीमीटर और खींच लिए तो वो अपने नेचुरल लेंथ से टोटल 10 सेंटीमीटर खींच गया। तो जो फाइनल वो खिंचाव, उसमें जो फाइनल उसको खींच लिया गया है, के की वैल्यू कितनी है भाई, 5 × 10⁻³ तो फाइनल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 10/100 होल स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग कितना खींचा था 5, तो 5/100 होल स्क्वायर। क्लियर है ना। यहां देखेंगे कितना आ जाएगा, 2.5 × 10⁻³ अगर हम लोग यहां देखें तो 100 का स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन हो सकता है। 100 मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर मतलब 10⁻4। यहाँ क्या आ जाएगा, 100 - 25 मतलब कितना आ जाएगा, 75। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 2.5/10 × 75। क्लियर ना। मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 25 में 75 का मल्टीप्लाई करने से अच्छा है हम तो यहाँ से जुगाड़ लगा लेते हैं। क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लें, 25/100 × 75। क्लियर। 25 से 100 कटा 4 का टेबल पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, 4 1 जा 4, 3 कैरी हुआ, 4 8 जा 32 पॉइंट लगा, 3 बचा, 4 7 जा 28, 20 और 2 बचा और ये 5 जा 18.75 जूल आएगा। वर्क डन है ना, तो 18.75 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ 2 बॉडीज आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो 16:9 इफ दे हैव सेम लीनियर मोमेंटम द रेशियो ऑफ देयर मासेज इज। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है हाफ mv²। क्लियर। एक और फॉर्मूला क्या होता है, इसका एक और फॉर्मूला होता है p²/2m। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करें तो चूंकि दोनों का मोमेंटम तो सेम है भाई, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं p²/2m1 p²/2m2 p² एलिमिनेट, 2 से 2 एलिमिनेट, ये क्या आ जाएगा m2/m1 हो जाएगा। अच्छा k1/k2 दिया कितना गया भाई, ये दिया हुआ है 16:9। तो जो अगर हम लोग m1/m2 की बात करें, m1/m2 तो वो कितना आ जाएगा, 9/16 आ जाएगा। तो 9/16 इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला गया बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी E at an angle of 60 degree to the horizontal. The kinetic energy of this ball at the highest point of the flight will become. भाई हम लोग को क्या पता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया, ऐसे कुछ u स्पीड थीटा एंगल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी स्पीड हो जाती है वो कितनी बचती है, u cos थीटा बचती है कि नहीं। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या फॉर्मूला था भाई, हाफ mu²। कहां पर, पीओपी पर, स्टार्टिंग में k नॉट कर दे रहे हैं। अगर k टॉप पर पूछा गया तो क्या लिख लेंगे, हाफ m, स्पीड का स्क्वायर करेंगे तो यहां स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, u² cos² थीटा। क्लियर ना। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाली काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है, E, तो हाफ mu² की वैल्यू क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। cos थीटा, थीटा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में थीटा कितना है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, स्क्वायर कर देंगे तो 1/4। तो इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आ जाएगा E/4। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, 3 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h reaches the ground with a speed of 0.8 √gh. The value of work done by the air friction
एयर फ्रिक्शन की बात की जा रही, क्लियर है। देखो अगर हम लोग बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको ड्रॉप किया गया है, मतलब उसके u की वैल्यू क्या है 0, अगर वो h हाइट ट्रैवल करता और एयर का ड्रैग नहीं होता तो वेलोसिटी कितनी होती, √2gh। जब वो यहाँ पहुँचता, यहाँ कहीं पहुँचता, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होती वो कितनी होती, √2gh होती, क्लियर ना। लेकिन अभी कितनी है, अभी ये 0.8 √gh, भाई कुछ कम है, कैसे, क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी थी, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और रूट में gh होता अगर ग्रेविटी नहीं होता तो। लेकिन अभी चूंकि, अरे सॉरी, अगर एयर ड्रैग या एयर फ्रिक्शन नहीं होता तो, लेकिन एयर फ्रिक्शन है इसीलिए स्पीड उतनी नहीं बढ़ पाई। क्यों, क्योंकि सिखाया गया है क्लास में भाई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो जब वो नीचे जा रहा होगा तो एयर ड्रैग तो जो उस पर mg होगा वो तो नीचे लगेगा, वेलोसिटी भी नीचे होगा, लेकिन जो एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग होता है वो हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट होता है, तो वेलोसिटी नीचे तो एयर ड्रैग ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता तो एयर ड्रैग नीचे लग रहा होता उस पर, ठीक है। तो चूंकि जब वो नीचे जा रहा था तो v नीचे mg नीचे, लेकिन जो एयर का फ्रिक्शन है वो तो ऊपर लगा, इसीलिए उसकी स्पीड उतनी नहीं बढ़ पाएगी, इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो √2gh तो बिल्कुल नहीं होगी। कितनी है तो वो दिया गया है, वो दिया गया हम लोग को कितना 0.8 √g/h। क्या पूछा गया, वर्क डन पूछा जा रहा है भाई, तो हम लगा लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल के नाम पे यहाँ दो लोग हैं, mg और एयर का फ्रिक्शन, इक्वल k फाइनल माइनस k इनिशियल। इनिशियल को ड्रॉप किया गया था तो k इनिशियल तो 0 है, यहाँ क्या लिख लेंगे हाफ m v का स्क्वायर, जो फाइनल वेलोसिटी उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो 0.8 का स्क्वायर 0.64, √gh का स्क्वायर क्या हो जाएगा g/h हो जाएगा। mg की बात करेंगे तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, तो फोर्स होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट H इंटू cos 0 की वैल्यू तो 1, और प्लस वर्क डन बाई एयर तो पता लगाना है, तो वर्क डन बाई एयर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखेंगे तो यहाँ से हम इधर को ले जाएंगे तो mgh कॉमन ले सकते हैं, 2 से कटा कितना आया 0.32 माइनस 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा माइनस में 0.68 mg इंटू एच, तो माइनस में 0.68 इंटू mgh। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। A particle moves in one dimension from rest under the influence of a force that varies with the distance traveled by the particle as shown in the figure. The kinetic energy of the particle after it has traveled 3 मीटर। अब यहाँ का पूछा जाए, यहाँ पे जब ये यहाँ इतना ट्रैवल कर लिया है, कहाँ से स्टार्ट किया है भाई, रेस्ट से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल माइनस k इनिशियल। चूंकि वो रेस्ट से शुरू किया है तो k इनिशियल क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। हम लोगों से काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है पार्टिकल की फाइनल वाली, मतलब ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग को क्या निकाल लेना है वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है शुरुआत में हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि वर्क डन जो होता है वो एरिया होता है किसका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया निकालना शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो वर्क डन इक्वल्स टू, पहले ये वाला एरिया निकालते हैं, क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2 इंटू 2 मतलब 4, वर्क डन निकाल रहे हैं, ये वर्क डन, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे भाई, यहां पे फिर वही फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 इंटू उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 + 2.5 मतलब कितना आ जाएगा 6.5 जूल, ठीक है। तो 6.5 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ये किसका आंसर हुआ, ये एरिया का आंसर हुआ, और जो एरिया होगा वही वर्क डन होगा, और जो वर्क डन होगा वही उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से कहानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, क्लियर ना। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म केबल है जिसका मास है m और लेंथ है l, प्लेस किया गया उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर such that its 1/nth part is hanging below the edge of the surface, ठीक है। To lift the hanging part of the cable up to the surface, the work done should be, ठीक है। ये तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है भाई, क्लासेस में हर बार कराया जाता है, तो अगर किसी को स्टैंडर्ड डायरेक्ट रिजल्ट याद होगा तो भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो देखो क्या बोला गया है
कि जो उसका कितना हिस्सा है 1/nth हिस्सा है वो हैंग कर रहा है, 1/nth हिस्सा हैंग कर रहा है। तो हम लोग किसी जनरल डिस्टेंस को भी हैंग करता हुआ मान ले रहे हैं, कितना x मान लेते हैं हैंग कर रहा है। टोटल लेंथ अगर चूंकि l है तो कितना हिस्सा टेबल पर होगा, l माइनस एक्स होगा। हम लोग इसका पहले मास निकालते हैं भाई, l लेंथ में कितना मास, m मास, तो 1 लेंथ में m/l, तो x लेंथ में कितना मास m/l इंटू एक्स। तो ये हम लोग को टोटल मास मिल गया कितना m/l इंटू एक्स। ठीक है, अगर भाई देखो एक कॉमन सेंस की बात करते हैं पहले, जैसे इस वाले का जो mg है वो तो टेबल के नॉर्मल से बैलेंस हो चुका है, इसका जो mg फोर्स है अगर उतना या उससे जरा सा ज्यादा फोर्स हम इधर लगा दें तो क्या ये इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, बोलो भाई। लेकिन जैसे ही डिस्प्लेस होगा तो जो हैंग किया हुआ लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो x कम हो जाएगा तो मास कम हो जाएगा, तो mg की रिक्वायरमेंट जो फोर्स हम लोग को लगाना है वो भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं हम लोग। फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर टेबल पे थोड़ा सा और हिस्सा आएगा, तो कुछ और कम हिस्सा है जो अब हैंग करेगा, तो कुछ और कम फोर्स है जो चाहिए होगा, तो लगातार जो फोर्स है वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसीलिए हम पहले किसी x का पता लगाए हैं। तो अगर इसके mg के बराबर, भाई इसका m इतना है तो उसमें अगर हम mg कर ले कितना m/l इंटू एक्स इंटू जी, अगर उतना फोर्स कितना m/l इंटू एक्स इंटू जी फोर्स इधर की तरफ लगा दें और इसका छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx मान ले, तो पहले हम लोग उस छोटे से हिस्से को टेबल पे रखने के लिए कितना काम करना पड़ा वो लिख सकते हैं। क्या होगा भाई, वो dw इज इक्वल्स टू mgx/l इंटू dx, क्लियर ना। और इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं भाई। शुरू भाई अगर तुम ध्यान सोचो तो फाइनली हम लोग को x कितना कर देना है, 0 कर देना है, और शुरुआत में कितना हैंग कर रहा था l/n, तो बस आ गया। वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं, इधर काटा दे रहे हैं, यहां से mg/l बाहर, x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा x²/2, कहां से कहां तक, तो 0 से l/n तक। 2 को भी बाहर कर सकते हैं तो mg/2l बाहर हो जाएगा। अगर हम लोग लिमिट रखें यहाँ पे, देखो ध्यान देना, अगर हम लोग x की जगह रख दे l/n तो क्या हो जाएगा l²/n² माइनस लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट तो 0 है भाई, तो लोअर लिमिट जो जाएगा उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, बस अगर हम उसको देखें ध्यान से तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, एक l से एक l कैंसिल, mgl/2n²। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर नहीं याद था तो भयंकर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। कई बार वो कुछ हिस्सा दिए रहेंगे, जैसे जरूरी नहीं कि l/n बोले, वो बोलेंगे कि भाई पूरा लेंथ था उसका 1/3 हैंग कर रहा है, हाफ हैंग कर रहा है, तो बस n की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आता जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है m, वो रखा गया है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, और वो अटैच है कि स्प्रिंग से ऑफ नेग्लिजिबल मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। जो दूसरा एंड है स्प्रिंग का वो फिक्स है, सही बात है भाई, एक एंड अटैच है m से, एक एंड कहीं हिंज कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। एज सोन इन द फिगर द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, ये शुरुआत में रेस्ट में था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है, एट रेस्ट। इफ नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड विथ अ कांस्टेंट फोर्स द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। भाई किसी भी ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड कब होता है, मैक्सिमम स्पीड तब होता है जब वो अपने मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग नेट फोर्स पता लगा लेते हैं। नेट फोर्स 0 कब होगा भाई, ये फोर्स पहले शुरुआत में ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉक चलेगा स्प्रिंग खींचेगा, तो एक सर्टेन लेंथ के लिए मान लेते वो लेंथ कितना है x0 है, उस x0 पर इधर फोर्स लगेगा kx0, और अगर वो f के इक्वल हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 हो गया कि नहीं। तो वो अगर हम लोग बात करें कि जब ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस केस में स्प्रिंग x0 के इक्वल खींचा होगा, ठीक है। चलो अब लगातार अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे ब्लॉक इधर चलेगा वैसे वैसे x खिंचता जाएगा। तो हम किसी एक जनरल पोजीशन पे बात कर ले रहे हैं, जनरल सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग जो है वो x खींचा, x0 नहीं, x0 तो फाइनली खींचेगा ना, x मान रहे हैं। तो इस ब्लॉक पर जो नेट फोर्स है वो क्या लगेगा भाई, F नेट इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, F इधर की ओर माइनस
के एक्स, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, स्पीड पूछी जा रही है भाई। यहाँ पे हम लोग इसको किसके इक्वल कर दे रहे हैं, एम ए के इक्वल। तो ए यहाँ से क्या आएगा, एफ माइनस के एक्स अपॉन एम। ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से वी डी वी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ माइनस के एक्स होल अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले हैं। शुरुआत में जब x 0 था तो ब्लॉक चल ही नहीं रहा था। जब x नॉट के इक्वल होगा तो उसी टाइम पे तो v मैक्स होगा, और v मैक्स में पूछा जा रहा है। v का इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट कर देंगे तो v मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो कोई सेंस ही नहीं उसका, इक्वल 1/m को हम बाहर फेंक दे रहे हैं, f माइनस के एक्स। तो f का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा भाई, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो fx माइनस के x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से x नॉट तक, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करना शुरू कर रहे हैं भाई। यहां से क्या आ जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल 1/m। अब अपर लिमिट रखेंगे, f x नॉट की वैल्यू कितनी है, f बाई m माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं उसका। अब यहां पे रख रहा है, क्या लिख लेंगे, माइनस के एक्स नॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, क्या एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है। और नीचे ऑलरेडी कौन चल रहा है, नीचे ऑलरेडी 2 चल रहा है, ठीक है यहाँ तक। और फिर माइनस लोअर लिमिट तो फिर से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो तो 0 ही है। अब शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ से अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, के तो है ही सही, 2 है ही सही, एफ स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एक मिनट, एफ माइनस के एक्स, ठीक है ठीक ठीक ही लग रहा है वैसे तो, देखते हैं एक बार। एक मिनट, यहाँ पे के ना अपॉन में जाएगा, के अपॉन में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या है भाई, एक्स नॉट की वैल्यू है एफ बाई के। अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक्स नॉट की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो यहाँ पे रखते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हम लोगों का क्या, के बाई 2 तो हो गया, के बाई 2 इसका स्क्वायर कर रहे हैं कितना, एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अब एक के से एक के कैंसिल हो सकता है भाई, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो 1/m ये कितना हो गया, एफ स्क्वायर अपॉन के माइनस एफ स्क्वायर अपॉन 2 के। चाहे तो हम एफ स्क्वायर बाई के कॉमन ले सकते हैं, एफ स्क्वायर बाई के, एम तो पहले से ही है, 1 माइनस 1/2 क्या आएगा, 1/2 आएगा। और ये किसके इक्वल चल रहा है भाई, वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 एलिमिनेट कर सकते हैं, इधर जाके रूट बना लेगा तो जो वी मैक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी, एफ अपॉन अंडर रूट के इंटू एम। तो एफ अपॉन अंडर रूट के इंटू एम, तो ये रहा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर ना, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। इसका आगे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुझे लगा कि एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है किस पर, 2 kg ऑब्जेक्ट पर, सो दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ दिस x इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 5। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकेंड। भाई x की वैल्यू क्या दी गई है, 3t स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, dx अपॉन dt अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 60 और कांस्टेंट का तो 0। a की बात करेंगे क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। वर्क डन की बात करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, m कितना है 2, a कितना है 6, ma मिल गया। क्या बोला जा रहा है हम लोगों से, पहले 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट s इक्वल क्या होता है भाई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया था, पार्टिकल जो है वो इट्स पोजीशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ दिस। इसकी वेलोसिटी निकाल लें एक बार, इसका वेलोसिटी निकाल लें एक बार। तो वेलोसिटी कितना ये रहा 60, रेस से चालू किया था वो, तो अगर रेस से चालू किया था तो u क्या है 0। यहाँ पे s पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ a की वैल्यू कितनी 6 इंटू t का स्क्वायर कितना होगा, t का स्क्वायर 25, 2 से कट कर दें कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 75, क्या आ जाएगा 75। मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 2 जा 150
इंटू 6 कितना आ जाएगा ये 900 जूल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। एक और तरीका इसका करने का, एक तो हम एफ पता लगाए थे ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम चेंज इन पोजीशन से भी निकाल सकते थे भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एक्स फाइनल क्या होगा भाई, किस सेकंड में पूछ रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 75 प्लस 5 कितना आ जाएगा 80, माइनस इनिशियल जब टाइम 0 था तो इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट आया 75 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे और s इक्वल यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर भी लगा सकते हैं। कैसे लग गया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। वैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 11 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए, जिसका रेडियस है ए, अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल। भाई फोर्स निकालते हैं पहले। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। एफ इक्वल्स टू माइनस के बाई 2 बाहर कर सकते हैं, आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर क्या हो जाएगा -2। तो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन में भाई, पावर आगे एक पावर कम, तो -2 -1 -3, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया ये k अपॉन आर की पावर 3। क्लियर ना। तो अगर हम लोग को फोर्स मिल गया तो हम फोर्स का फॉर्मूला किसके इक्वल करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला हम लोग इक्वल कर देंगे mv स्क्वायर अपॉन a के। mv स्क्वायर बाई आर, मतलब r की बात करते हैं पहले। अरे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यही तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो f का वैल्यू क्या दिया हुआ, k बाई आर क्यूब। तो यहां से mv स्क्वायर क्या आ जाएगा, k बाई आर स्क्वायर, और r है कितना a। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 k बाई आर की जगह क्या लिख लेंगे, a का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया। और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी -k/2, आर की जगह क्या लिख लेंगे a। अगर हम लोग बात कर रहे हो टोटल एनर्जी की, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, तो जो टोटल एनर्जी वो क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये इस तरीके की कहानी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि बॉडी ऑफ मास m इक्वल 10⁻² kg इज मूविंग इन अ मीडियम इट एक्सपीरियंसेस अ फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल -kv स्क्वायर। देखते हैं भाई, F की वैल्यू दे दी गई -kv स्क्वायर, मतलब ये क्या करा रहा होगा, उसको रिटार्ड करा रहा होगा। क्लियर ना। उसका इनिशियल स्पीड दिया हुआ हम लोग को कितना बताओ, 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड जो उसकी एनर्जी है वो कितनी है, 1/8 mv0 स्क्वायर। तो फाइनल क्या लिख लेंगे हम लोग, हाफ m v फाइनल की वैल्यू क्या दे दी गई है, 1/8 mv0 स्क्वायर। m से m एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 4। v फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू v0 कितना है भाई 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100/4। तो ये सिंपली कितना आ जाएगा 25। तो यहां से v फाइनल क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना। तो v फाइनल 5 आ जाएगा। अब दिमाग लगाते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या दी गई हम लोगों को, -kv स्क्वायर, मतलब ये इसको रिटार्ड करा रहा होगा। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ma, a इक्वल क्या हो जाएगा -k/m। m कितना है 10⁻⁻2 v स्क्वायर। तो -k, ये चला जाएगा ऊपर 100 v स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। तो हम लोग वो लिख रहे हैं इसको यहाँ पे, dv/v स्क्वायर इक्वल्स टू -100k इंटू dt। क्लियर। अब क्या है भाई, इनिशियल की बात कर रहे हैं ना, इट्स इनिशियल स्पीड, मतलब जब टाइम 0 था तो स्पीड कितना था 10। जब टाइम 10 है तो स्पीड कितना हो गया इसका, वो निकाल लिया हम लोग, कितना है 5। इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा v की पावर -2, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ा देते हैं, -2 + 1 मतलब -1 अपॉन -1। कहाँ से कहाँ तक, 10 से 5 तक। -100 के बाहर वेट कर रहे हैं, t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। माइनस यहाँ से भी बाहर कर सकते हैं, अपर 1/5 माइनस लोअर 1/10 इज इक्वल्स टू -1000 k। माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 10 - 5 5 5 अपॉन
1/10, 2 माइनस 1, 1/10 आ जाएगा ये, 1/10, 1/10 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये कितना है 1000, 1000 के नीचे जाएगा 10,000, 10,000 का मतलब क्या हो जाएगा कि k की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 1/10,000, मतलब यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻4। आई थिंक k की वैल्यू पूछी गई है तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर ना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, एवरी टाइम इट हिट्स द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स काइनेटिक। ध्यान सोचते हैं, जैसे अगर कोई किसी सरफेस को लेट से हिट कर रहा है किसी स्पीड v से, उठा लेट से v डैश से, तो क्या बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी, स्टार्टिंग कितनी है 12mv²। क्लियर है? अब हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, k फाइनल क्या लिख लेंगे 12mv डैश का स्क्वायर। क्या बोला गया कि वो 50% काइनेटिक एनर्जी लूज कर जा रहा है, तो मतलब कितना बचा 50%, और 50% का मतलब कितना 1/2 किसका, इनिशियल का, और इनिशियल कितना है भाई 1/2 mv²। ठीक है, तो 1/2m 1/2m कटा, तो यहाँ से जो v डैश आएगा v डैश इज इक्वल्स टू v/√2 हो गया। क्लियर ना? तो जो v डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी v/√2। तो ये हम लोग को मिल गया, जैसे स्ट्राइक किया लेट से v से, आफ्टर स्ट्राइकिंग उठेगा कितने से v/√2 से। ठीक है, तो ये हर बार ऐसा होता जाएगा, पिछले का 1/√2 से उठेगा। ठीक है, अब दिमाग लगाते हैं, देखना ध्यान देना। पहले ये वाली बात हम लोग सीख लिए, इसको कहीं हम साइड में लिख दे रहे हैं कि अगर टकरा रहा है वो v से तो उठेगा कितने से, तो वो उठेगा v/√2 से उठने वाला है। ठीक है, देखते हैं भाई कितना ट्रैवल करके वो आया है। अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो वो जब ग्राउंड पे पहुंचा है तो कितनी हाइट ट्रैवल करके आया h। ठीक है, अब उस केस में हम लोग को पता है कि v की वैल्यू क्या होती है √2gh। ठीक है, अब उठा कितने से है, उठा है v/√2 से, तो किस हाइट तक जाएगा पता लगा लेते हैं, √2gh डैश के इक्वल कर देते हैं। v की वैल्यू खुद कितनी है √2gh अपॉन √, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ध्यान देंगे तो जो h डैश की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ स्क्वायर कर रहा है, क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करने के बाद हम लोग को मिलेगा 2gh डैश इज इक्वल्स टू 2gh अपॉन 2, 2g कटेगा, तो उठा कितने से, वो उठा है h/2 से। अच्छा, जितने से जाएगा उतने से ही आएगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया भाई h चला था पहले, फिर h/2 गया, h/2 आया, तो h/2 गया, h/2 आया, इसका मतलब पिछले का हाफ हो गया कि नहीं। तो अगली बार अब कितना चलेगा, पिछले का हाफ h/4, फिर h/4, तो जुड़ के कितना h/2, फिर h/8, h/8, फिर जुड़ के कितना h/4, तो ऐसे चलता जाएगा। बोला गया है कि भाई वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, दिमाग लगाते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा h प्लस h प्लस h/2 प्लस h/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस वाले h को अलग छोड़ रहे हैं, अभी इस पे ध्यान देते हैं। अगर हम लोग इस पे, भाई ऑब्वियसली इन्फिनिटी तक जाएगा ये, अगर हम यहाँ से h कॉमन लें क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से जाएगा h प्लस h a अपॉन 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ऊपर चला जाएगा 2, तो h प्लस 2h अपॉन 1 मतलब कितना आ जाएगा, ये सिंपली 3h आ जाएगा। तो कितना टोटल हाइट वो कवर कर लेगा, तो 3h, कब तक, रुकने से पहले पहले तक में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। बोला जा रहा है कि टाइम डिपेंडेंट f इक्वल्स टू 60 एक्ट्स अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड विल बी। ठीक है, दिमाग लगाते हैं, f इक्वल क्या दिया हो भैया 60, f इक्वल्स टू ma इज इक्वल्स टू 60, m की वैल्यू क्या दी हुई है, m की वैल्यू 1, अरे m की वैल्यू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ गई कि नहीं, तो a की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है f इंटू ds या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसको ऐसा करते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं,
डी वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 डी टी, इंटीग्रेट करेंगे। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, जब टाइम 1 होगा तो वेलोसिटी पता नहीं कितना होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा v इक्वल 6 बाहर, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक बोलेंगे कि 0 से 1 तक, 2 3 जा 6, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है, v की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहां अगर हम लोग देखेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 9, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 जूल। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग को मिल गया कितना 4.5, और जितना वर्क डन वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही सबकी कहानी हो जाएगी भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अगर इस क्वेश्चन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछी जाती तो भी उसका आंसर यही आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 बोला जा रहा है कि अ टाइम एट टाइम t इक्वल टू द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विथ टाइम। k जो है वो प्रोपोर्शनल है t के, हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आते हैं क्या c इंटू टी। अब क्या चल रहा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू, फोर्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं, क्या लिख लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल सी टी, यहां से v इक्वल क्या आ जाएगा अंडर रूट 2ct अपॉन m। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, क्या होता है dv बाई dt, डिफ्रेंशिएट करना होगा भाई, तो अंडर रूट 2c बाई m बाहर, रूट t बचा है। ठीक है, तो क्या करेंगे पावर आगे एक पावर कम, तो t की पावर क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो यहां से 1/2 रूट 2c बाई m, t की पावर -1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट t लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रूट 2 के, रूट टी के, और चूंकि f जो होता है वो ma होता है भाई, तो m तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो जिसके प्रोपोर्शनल a है उसके प्रोपोर्शनल f भी हो जाएगा, तो f प्रोपोर्शनल टू 1/√t आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। बोला गया था पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस, where and b are constant and x is the distance between the atom if the dissociation energy of the molecule is। भाई एक बार क्या करना है, ये d निकालना है, जब x की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 खत्म, तो ये वैल्यू तो कितना आ गई 0 आ गई। लेकिन अब u की वैल्यू पूछी जा रही कब, जब इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम तब होता है जब f नेट 0 होता है। तो अगर हमको f नेट 0 करना हो तो पहले f तो चाहिए, f कैसे मिलेगा, f इसको डिफ्रेंशिएट करके मिल जाएगा, f इक्वल क्या होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन चालू करते हैं, माइनस a ऊपर जाएगा x की पावर -12, पावर आगे एक पावर कम, तो x की पावर -12 -1, माइनस b ऊपर जाएगा x की पावर पावर आगे और एक पावर कम -6 -1, किसके इक्वल 0 के, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए 0 के इक्वल कर देंगे। इस टर्म को इधर ले जा रहे हैं, माइनस प्लस 12a अपॉन एक्स की पावर 13, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा माइनस, किसके इक्वल आ रहा है, अच्छा यहाँ पे माइनस एक और है ना, ये वाला मैं हटा रहे हैं, ये ऐसा कुछ, ठीक है यहाँ तक। तो अगर हम इस वाले को इधर ले जा रहे हैं, इस वाले को इधर, तो माइनस प्लस इधर जाएगा माइनस, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस चल रहा था, इस माइनस को तो खत्म ही कर देंगे, उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से 6b अपॉन एक्स की पावर 7, 6 2 जा 12, एक्स की पावर 7 से एक्स की पावर 13 कटेगा तो एक्स की पावर 6, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 2a अपॉन b इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 6। चलो अब यहाँ देखते हैं d इक्वल, ये क्या हो गया 0 माइनस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल रहे हैं, a अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या है भाई 2a बाई बी, लेकिन यहां तो x की पावर 12 है, तो स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b अपॉन x की पावर तो 6 ही है, तो वही रहने दे रहे हैं, कितना 2a, और ये b जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन एनर्जी पर ध्यान देंगे, तो यहाँ तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा b स्क्वायर बाई 2a,
ये माइनस से ए के कैंसिल, बी स्क्वायर अपॉन 4a, यहाँ से बी स्क्वायर बाई 2a कॉमन, 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो यहाँ से कितना जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन 4a आएगा। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई 4a। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना? आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 100 ग्राम, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पार्टिकल गोज अप। ठीक है, दिमाग लगाते हैं भाई, क्या बोला जा रहा है भाई, एक पार्टिकल है जिसका मास दे दिया गया 100 ग्राम, इसको ऊपर की ओर फेंका गया कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। बोला गया जब ये ऊपर पहुंच जा रहा है उस टाइम हम लोग को वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेना है। भाई वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो जीरो हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्योंकि स्पीड जीरो हो जाएगा, माइनस हाफ एम की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम, तो 100 अपॉन 1000 इनटू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर मतलब 25, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 से कटेगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये कितना आएगा माइनस में 5/4 मतलब कितना माइनस 1.25 जूल आ जाएगा। तो माइनस 1.25 जूल क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ रहा है 18th की ओर। बोला जा रहा है एक मास ऑफ m kg suspended by a weightless spring, the horizontal force that is required to displace the string makes an angle of 45 degree with the initial vertical direction। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, वो एक वर्टिकल स्ट्रिंग से मतलब एक सस्पेंड किया गया एक वेटलेस स्ट्रिंग से, ठीक है। अब इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो जब हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे आगे की ओर चला जाएगा, आगे की ओर जाएगा तो ऑब्वियस बात है स्ट्रिंग से जो कि बंधा है तो हल्का हल्का ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंचा, ठीक है, कितना एंगल बना लिया है भाई वर्टिकल से, तो बोल दिया गया 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है विद इनिशियल, तो क्या चाहिए इनको, द हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा वो पूछा जा रहा है भाई। अगर हम लोग यहाँ ध्यान से सोचें तो वर्क डन बाई जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन बाई जो फोर्स आएगा जितना भी वर्क किया होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में चला जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, वर्क डन बाई फोर्स क्या आएगा भाई। सबसे पहले अगर हम इसके लेंथ की बात करें, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम L मान ले रहे हैं, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा L cos 45 मतलब L/√2, ये आएगा कितना L sin 45 मतलब L/√2 अगेन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब F L/√2 इंटू F इधर, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि mg कितना चेंज हुआ यहाँ पे, टोटल लेंथ कितना था L, ये है L/√2, तो ये कितना आएगा L माइनस L/√2, L कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 1/√2 आएगा। क्लियर ना? तो यहां से L से L एलिमिनेट हो सकता है, F/√2 इक्वल mg, एलसीएम ले लेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा √2 माइनस 1 होल अपॉन √2, √2 से √2 कैंसिल, F की वैल्यू क्या आ जाएगी mg √2 माइनस 1, तो ये आ गया हम लोगों के फोर्स की वैल्यू mg √2 माइनस 1। तो इस क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 बोला जा रहा है एक पार्टिकल है, particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity। भाई अगर फोर्स वेलोसिटी के लगातार परपेंडिकुलर होगा तो वो सिर्फ उस चार्ज उस पार्टिकल को केवल घुमा सकता है, उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, हम कि अगर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को लेके चले, ठीक है, और उस चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोला जाए या फोर्स बोला जाए, वेलोसिटी
और फोर्स बोला जाए या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बोला जाए, अगर वो दोनों आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो तय है, एकदम कंफर्म है कि वो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा और उसका जो स्पीड है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसका स्पीड जो भी है वो एज इट इज वही बना रहेगा। तो उसका स्पीड नहीं चेंज होगा। जब स्पीड कांस्टेंट बना रहेगा तो तय है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। इसके 2-3 रीजन और भी दे सकते हैं हम लोग, जैसे वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर एफ डॉट वी, भाई फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी की तो पावर 0। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ से डी डब्ल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन 0। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, वो 0। किसी भी चीज का चेंज कब 0 हो सकता है, तभी जब उसकी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू आपस में क्या हो, सेम टू सेम। तो मतलब के फाइनल के इनिशियल इक्वल होता तो ऐसा होता। इसलिए हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि अगर वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो एकदम कंफर्म है कि जो उसका काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20, a body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1, the instantaneous power पूछा जा रहा है। रेस्ट से चालू है भाई, v1 वेलोसिटी हो जा रहा है, u 0 है, एक्सेलरेशन a है, टाइम क्या है t1, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगा था। यहाँ पे अगर हम लोग a की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, v1 अपॉन t1, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहे हैं। पावर का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इंटू वी। तो पावर क्या होता है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी। मास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, v1 बाई टी1। इसके लिए इक्वेशन मोशन लगा रहे हैं, u तो 0, a की वैल्यू a और इंटू किस टाइम में, t टाइम में। तो यहां से क्या हो जाएगा m, a की वैल्यू v1 बाई टी1 तो था ही, a की वैल्यू वापस क्या हो जाएगा, v1 बाई टी1 इंटू टी। यहां देखेंगे तो m v1 स्क्वायर बाई टी1 स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, सेक्शन बी की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करते हैं भाई। लिखा हुआ एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F इक्वल 5x न्यूटन। द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द ब्लॉक फ्रॉम x इक्वल टू, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बेसिक सा भाई, क्या होता है 5x इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। तो वर्क डन 5 बाहर, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। 5 बाई 2 जो हम चाहे बाहर कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 5 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 12, 2 से कटेगा 6 और 5 6 जा कितना जाएगा 30 जूल। तो इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा 30 जूल, ठीक है। चूंकि जे पीछे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका जो ऑप्शन सही सा हो जाएगा वो हो जाएगा 30। क्लियर ना। आगे बढ़ रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चल रहा है। लिखा हुआ है 2 पर्सन ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, उनका वर्क सेम है इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। भाई 2 पर्सन है, ए और बी का वर्क डन सेम है। तो फोर्स ऑफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, फोर्स ऑफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री विथ, अच्छा। तो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, वर्क डन का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन ऑफ ए क्या लिख लेंगे, एफ ए, डिस्प्लेसमेंट है डी, कितना एंगल बनाया है 45 डिग्री, तो कॉस 45 इज इक्वल्स टू एफ बी इंटू डी। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। तो यहां से डी से डी एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ फोर्स चाहिए एफ ए अपॉन एफ बी। इधर ले गए cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 चला जाएगा ऊपर, आएगा √2/2। 2 को लिख लेंगे √2, एक √2 कैंसिल, आंसर आएगा कितना 1:√2। तो 1:√2 आया, दिया भी गया है 1/√x। तो अगर 1/√x से कंपेयर करें तो क्लियरली दिख रहा है कि x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा 2। क्लियर ना, ये इस तरीके की स्टोरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चल रहे हैं। अरे रे,
क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चल रहे हैं। लिखा हुआ है कि एक स्मॉल ब्लॉक है स्टार्ट स्लिपिंग डाउन फ्रॉम अ पॉइंट बी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ए बी which is making an angle theta with the horizontal section BC is smooth and the remaining section CA is rough। अच्छा 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 अच्छा, BC स्मूथ है तो इधर की तरफ जो एक्सेशन होगा वो कितना हो जाएगा, G sin थीटा होगा। फिर क्या बोल रहे हैं कि जो BC है वो 2AC है, इसको हम x मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x। वेलोसिटी निकालेंगे पहले सेक्शन के लिए, तो अगर हम पहले सेक्शन की करो किसका सेक्शन B to C का, तो उस सेक्शन में V इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2AS होता है। A की जगह क्या आएगा G sin थीटा, नहीं क्योंकि वो G cos थीटा नॉर्मल से बैलेंस और बेसिक बातें। और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2x। ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ रहे। जब वो पोर्शन AC में चल रहा है तो AC जो वो रफ है और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। इट इज फाउंड दैट द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। अच्छा, जब ये ब्लॉक यहाँ कहीं पहुंच रहा है तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है G sin थीटा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा भाई म्यू जी कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू एन। यहाँ पे अगर हम लिख लेंगे इसको एम ए तो म्यू एन क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा होगा, तो एम से एम एलिमिनेट हो जाएगा, जो ए की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये ए की वैल्यू है। तो बस अब शुरू करते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं एक बार। तो यहाँ से क्या आ जाएगा v इक्वल अंडर रूट म्यू जी कॉस थीटा, ए की वैल्यू यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, अब अगले वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। किस पोर्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, अब पोर्शन हम लोग का चल रहा है C to A। C to A में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी थर्ड इक्वेशन मोशन लगा रहे हैं ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 g साइन थीटा इंटू एक्स। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, अब माइनस क्योंकि रिटार्ड करेगा 2, अब ऊपर की तरफ ज्यादा होगा तभी तो रिटार्ड करेगा, तो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। क्या लिख लेंगे म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। ठीक है, 2a और कितना चला है वो भाई x, इधर उधर करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं। क्या लिख लेंगे 2 म्यू जी कॉस थीटा माइनस 2g साइन थीटा, x कैंसिल आउट किए हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 4g साइन थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल, जुड़ जाएगा इधर 6g साइन थीटा, g से g एलिमिनेट हो जाएगा, म्यू की वैल्यू म्यू इक्वल क्या आएगा 2 से कटेगा 2 3 जा 6 तो 3 साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग क्लियरली इसको कंपेयर कर लें k tan थीटा के साथ तो k की वैल्यू क्या दिख रही है 3 दिख रही है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। क्लियर ना, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चल रहे हैं। बोलेगा एक बॉडी जिसका मास है 5 kg इज मूविंग विथ अ मोमेंटम ऑफ 10 kg पर सेकंड, नाउ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट, द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन फॉर 5 सेकंड, द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा देखते हैं भाई, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी निकाले तो एम वी इक्वल्स टू क्या है 10, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/5, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स 2 न्यूटन का, तो अगर हम a निकाल लें तो फोर्स अपॉन मास मतलब 5, एक्सेशन कितना आ जाएगा 0.4, कितनी देर तक लगाए भाई 5 सेकेंड तक, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी u प्लस a इंटू t की वैल्यू 5 4 जा 20 तो 2 2 4, तो v की वैल्यू क्या होगी 4। क्या बोला जा रहा है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m कॉमन ले सकते हैं, v फाइनल का स्क्वायर मतलब कितना 16 माइनस v इनिशियल का स्क्वायर मतलब कितना 4, 2 से कट होगा ये अगर तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 5 5 6 जा 30, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो हम लोग का बन जाएगा कितना 30 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना 30 जूल आएगा। क्लियर ना, तो ये इस तरीके की कहानी। ठीक है, देखो अब हम लोग चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। भाई 25 देखना, ध्यान देना। तो बोला जा रहा है कि a particle of mass 10 grams move in a straight line with retardation 2x where s is in the displacement
इन SI यूनिट इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अबव डिस्प्लेसमेंट इज 10/x टू द पावर -n जूल। द वैल्यू ऑफ n विल बी, मास दिया हुआ है, रिटार्डेशन दिया हुआ है हम लोगों को, तो फोर्स मिल गया। फोर्स क्या आएगा भाई, फोर्स आ जाएगा 10/1000, ग्राम को केजी में बदल रहे हैं, और इनटू क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन कितना है 2x, रिटार्डेशन इसलिए माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस का मतलब कि नेगेटिव आना चाहिए। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, fs cos थीटा, यहाँ पे चूंकि वेरिएबल है तो f dx इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर अबव डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट भाई, ठीक है, x के टर्म में, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, माइनस 20/1000 बाहर, क्या बचा अंदर, x dx, 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है, -2/100, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। वर्क डन ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, और वो भी लॉस हो रहा है तो माइनस में हाफ इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या हुआ है वो, द वैल्यू ऑफ एंड डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, डेल्टा के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x/100 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं x/10 पूरे की पावर 2, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ 10/x, पलट देते हैं, अगर हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10/x पूरे की पावर -2 हो जाएगा कि नहीं। और अगर हम इसको कंपेयर कर ले -n को -2 के साथ, तो हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, क्लियर ना। तो इस तरीके की कहानी है भाई कि पहले x/10 था, स्क्वायर लिखा हुआ था, हम उसको पलट दिए तो 10/x की पावर -2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है इनिशियली एट रेस्ट स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस स्टार्ट मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, F की वैल्यू दी गई कितना हम लोगों को 2 न्यूटन, ठीक है, स्टार्टिंग की वैल्यू है ये। इन द प्रोसेस ऑफ इट्स लिनियर मोशन द एंगल ऑफ द, अच्छा ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बदलती जा रही है, एक्स बढ़ेगा तो जो थीटा है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। के क्या है, के इज अ कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल द, भाई दिमाग लगाते हैं एक बार, अगर हम लोग काइनेटिक टर्म में लेके चले तो होगा क्या, वर्क डन, वर्क डन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, तो अगर हम लोग वर्क डन है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना। कहाँ से स्टार्ट किया भाई, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल, के इनिशियल 0 है तो जो भी के फाइनल होगा वो वर्क डन के इक्वल आएगा। यहाँ अगर हम लोग फोर्स पर ध्यान देंगे तो फोर्स क्या लिख सकते हैं, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, इंटीग्रेट कर देंगे, बोलो कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं देगी, मतलब एक जनरल बात करनी, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे, 0 से x तक। F की वैल्यू क्या है 2 को बाहर कर दे रहे हैं, cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है kx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो अगर हम लोग वर्क डन लिखेंगे तो 2 तो बाहर वेट कर ही रहा है हम लोगों का, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, कॉस के एक्स का साइन के एक्स अपॉन के, ऑब्वियसली 0 से x तक, तो यहां से 2/k वही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल चल रहा है तो कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, 2/k साइन के एक्स जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। अब 2/k तो तुम देखो यहाँ पे k दिख रहा है, साइन थीटा दिख रहा है, n की जगह क्या दिख जाएगा, तो बोले n की जगह 2 दिख जाएगा, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का 2 आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चल रहे हैं। 27 a uniform chain of length this overhang smooth table with 2 meter laying on the table if the k is the kinetic energy of the chain in joule as it completely slips off the table। अच्छा, क्या बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में जो 2 मीटर है वो टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। हम लोग दोबारा जैसे हम लोग पहले पिछले क्वेश्चंस में किए थे, एक क्वेश्चन आया था ना चेन वाला, उसमें जैसे किए थे एकदम सेम तरीके से हम लोग यहाँ भी अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत कर रहे हैं, क्या बोला गया है भाई कि कुछ हिस्सा टेबल पे रखा हुआ है, हम उसको मान ले रहे हैं, कुछ भी हिस्सा जो रखा होगा उसके हिसाब से चलेंगे, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है L - x, यहाँ पे x, जैसे पिछली बार किए थे वैसे ही चला रहे हैं, ठीक है। इसका mg तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा टेबल की नॉर्मल से,
इसका m पहले पता लगाते हैं, तो l में m मास, 1 में m बाई l, तो x में m बाई l इंटू x आएगा। क्या बोला जा रहा है, स्मूथ टेबल पे रखा गया है जिसका 2 मीटर जो है वो लेइंग ऑन द टेबल, इफ k इज द काइंटिटी एनर्जी ऑफ द चेन इन द जूल, इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है। भाई अगेन वही वाली बात की जो काइंटिटी एनर्जी आएगी, भाई क्या लिखेंगे हम लोग, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली वो रेस्ट में था तो के इनिशियल तो 0 है, के फाइनली जो भी होगा वो होगा, और वर्क डन निकाल लेते आ जाएगा आंसर। वर्क डन फिर से वही एफ क्या लिख लेंगे, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, भाई इसका एम जी, और इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो एम जी बाई एल बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पहले जैसे कितना टेबल पे रखा था, टेबल पे रखा था 2, तो हैंग कितना कर रहा था 1, फाइनली कितना हैंग कराना है टोटल, तो 1 से 3 तक, तो एम जी बाई 2l बाहर, x का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 8 आएगा, 2 से कटेगा 4, ये कितना आ जाएगा, m की वैल्यू क्या है भाई 3, लेंथ की वैल्यू 3, g की वैल्यू 10, ये है 4, तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या चीज़ पूछा गया है, के पूछा गया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 जूल आ जाएगा, क्लियर ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40, ठीक है। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहे एक पार्टिकल जिसका मास है 1 kg स्लाइड कर रहा है डाउन फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर, एओसी फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट अ पॉइंट ए, यहाँ से रेस्ट से चला है, ठीक है, रेस्ट से चला है, तो यहाँ पर जो u की वैल्यू वो कितनी है 0 है, क्लियर ना, u की वैल्यू 0 हो गई। एट अ पॉइंट ए हाइट 2 मीटर, आफ्टर रीचिंग सी द पार्टिकल कंटिन्यूज टू मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल, व्हेन इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट p जो कि 1 मीटर पर है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, अच्छा, मतलब A से आया P पर पहुंचा, तो यहाँ पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वही पूछी जा रही, K पूछा जा रहा है, K शुरू कर रहे हैं भाई। यहाँ पे हम एनर्जी कंडीशन लगा सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, केवल ग्रेविटी लग रही, ग्रेविटी मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रेजेंस में हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रॉपर्ली कंजर्व करा सकते हैं, तो कंजर्व कराते हैं, क्या लिख लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, वो तो 0 है, एम जी एच की जगह 2, काइनेटिक एनर्जी K प्लस एम जी, इसकी हाइट कितनी दी गई 1, तो यहाँ से K की बात करेंगे तो एम जी कॉमन, 2 माइनस 1 तो वहीं आ जाएगा, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो सिंपली कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। द काइनेटिक ऑफ द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है, तो ऑब्वियसली क्लियरली क्वेश्चन नंबर 28 में जो आंसर दिख रहा है वो हम लोग का क्या दिख जाएगा 10 दिख जाएगा, क्लियर ना। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक बॉडी है जिसका मास है m, मास है 2 kg, इनिशियली रेस्ट में मतलब u की वैल्यू 0 है, इसकी u की वैल्यू 0, इट स्टार्ट मूविंग यूनिडायरेक्शनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, ठीक है। तो अब जो पावर है, पावर p वो क्या है भाई, वो है कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट डी ऑफ पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, f इंटू वी, तो यहाँ हम लोग यूज कर लेते हैं, f को क्या लिख सकते हैं ma, तो यहाँ से a इंटू वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p बाई m, ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लिख लेते हैं v dv p बाई m, और जो dt है वो चला जाएगा इधर, क्योंकि a को हम लोग क्या लिख सकते हैं dv बाई dt। इंटीग्रेट कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 0, जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी पता नहीं कितना होगा, ये कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई m इंटू टी। v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से रूट लगेगा, रूट में 2p बाई m और रूट में t अलग से लिख ले रहे हैं, dx बाई dt करेंगे तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, रूट में 2p बाई m, t की पावर कितना आएगा भाई यहाँ पर 1 बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। इंटीग्रेट करने वाले हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 2p बाई m, इंटीग्रेशन पावर बढ़ा देंगे तो 1 बाई 2 क्या हो जाएगा 3 बाई 2, और जो अपॉन में 3 बाई 2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 4 सेकंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 रख दे रहे हैं, अंडर रूट 2p बाई m 2 बाई 3, 4 रखेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर,
तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब 8 बचेगा। अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, अच्छा m कितना है, मास है 2 kg, तो m की जगह 2 रखेंगे, 2 2 कट जाएगा, तो कट गया ये। क्या बचा, केवल वो बच रहा है रूट में p, और क्या बच रहा है 4 8 2 जा 16, और क्या बच रहा है 3, तो रूट p 3, ये क्या है अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों का अल्फा स्क्वायर हो गया, तो जो अल्फा आएगा वो 4 आएगा कि नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का 4, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 30 एक तो और चल रहा है, 30 क्या बोला जा रहा है, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, वो ड्रिवन कर रहा है एक इंजन से डिलीवरिंग अ कांस्टेंट पावर, पावर दे दिया गया 1, पावर दे दिया गया 1, m की वैल्यू 2, a है, v है, पावर को एफ भी लगा है और f को लिख लिया m है, ठीक है। तो 2av पावर कितना है 1, तो यहां से a इंटू वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, ठीक है। द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन आफ्टर 9 सेकेंड, द बॉडी हैज मूव्ड अ डिस्टेंस, ठीक है, ध्यान देना। फिर से वही क्वेश्चन है, सिमिलर ही एकदम भाई, a की जगह v, a की जगह क्या लिख लेंगे dv/dt, तो v dv इक्वल्स टू 1/2 dt, इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 t, 2 से 2 कैंसिल, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट t, v को हम लोग क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt, तो यहाँ से dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट t इंटू dt, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक पूछा जा रहा है, बोले 0 से 9 में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं एक बार, t का इंटीग्रेशन करेंगे, रूट t का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ा देंगे, तो 1/2 क्या बन जाएगा 3/2, और 3 2 चला गया ऊपर, कहाँ से कहाँ तक, तो बोलेंगे कि 0 से 9 तक, तो 2/3 बाहर, ये तो खैर x ही चलेगा ना, तो ये x हो जाएगा। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 2 कट जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस ये तो 0 हो गया, 3 9 जा 27 और 9 2 जा 18, तो 18 x की वैल्यू ना, तो 18 क्या 18 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्लियर 18, ठीक है ठीक है, सॉरी माइक गड़बड़ हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही नहीं, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा सॉल्यूशन होगा किसका, फिजिक्स का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।